सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस पेड़ से मिलता है दोस्तों? तो ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीपल। सही जवाब पीपल हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, दुनिया की छत कौन से देश को कहा जाता है? तो दुनिया की छत किस देश को कहते हैं? तो तिब्बत को। राइट ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है? तो किस देश में सबसे कठोर कानून बनाया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, गणतंत्र दिवस है। राइट ऑप्शन डी जिस भी स्टूडेंट का है उनका जवाब सही हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो दुनिया का सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो ये इटली में। राइट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वह कौन सा पक्षी है जो अपने आधे दिमाग को सुला सकता है? तो आधा दिमाग को कौन सा पक्षी सुला सकता है दोस्तों? तो ये है बतख है। राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बतख है। अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है दोस्तों शक्ति स्थल। राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन सी होगा, विजय घाट। राइट ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर दिखाई देता है? तो सबसे पहले भारत में सूरज कहाँ दिखाई देता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में। राइट ऑप्शन ए सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये खरगवासला में। राइट ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या होगा? तो ये खिचड़ी हो जाएगा। सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अमेरिका। सही जवाब अमेरिका हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों? तो ये लगता है आपका 3 दिन। राइट ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन सा जानवर अपने जीभ से कान को साफ कर सकता है? तो अपने जीभ से कान को कौन सा जानवर साफ करता है? तो इसका सही जवाब होगा जिराफ है। राइट ऑप्शन सी सही जवाब है। आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन सा है? दुनिया का सबसे सुंदर देश कौन होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन सी, सिंगापुर। सिंगापुर सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? एपीजे अब्दुल कलाम सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। सही जवाब ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? कौन सा पक्षी अपने आप को शीशे में पहचान लेता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कबूतर। राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया था? भारत का पहला राष्ट्रगान कहाँ पर गाया गया था? तो ये कोलकाता में। राइट ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता। आपका अगला सवाल है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? तो कौन सा फूल है जो 36 साल में एक बार खिलता है? तो ये नागपुष्प हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन सी नागपुष्प। राइट ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो भारत की सबसे अमीर महिला कौन है दोस्तों? तो ये सवित्री जिंदल। राइट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है, दुनिया में पहले मुर्गी आई या अंडा? चलिए फटाफट से इसका इंटरेस्टिंग सवाल है कि दुनिया में सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
कि दुनिया में सबसे पहले क्या आया था, आप लोग बताइए। अगला सवाल, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था, तो कब पारित हुआ था, तो ये 1985 में। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी, तो दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी दोस्तों, तो ये बना था 1911 में। राइट ऑप्शन डी सही जवाब। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी, तो कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 शादी की थी दोस्तों, तो ये मोरारजी देसाई। राइट ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल है, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं, लाल चंदन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सही जवाब दोस्तों, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब डी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सिंघली जनजाति। राइट ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है, जो बाजरे की फसल है दोस्तों उसकी कटाई कब होती है, तो ये अक्टूबर से नवंबर में। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियां को कहते हैं, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो हिमाद्री कहते हैं। राइट ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन है, तो ये संतोष यादव। राइट ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, तो सबसे अधिक स्वर्ण उत्पादन राज्य कौन होगा दोस्तों, तो ये होगा कर्नाटक। सही जवाब बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 दिसंबर। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो ये राष्ट्रपति। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक संतरा का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो संतरा का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने देश हैं, तो दुनिया में कुल 195 देश हैं। राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 195 देश है। आपका अगला सवाल है, कोरोना वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था, तो कोरोना सबसे पहले चीन में पाया गया था। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये 1919 को। राइट ऑप्शन ए करेक्ट जवाब। आपका अगला सवाल, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है, शुद्ध पानी का रंग कैसा होता है, तो ये नीला होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, चिल्का झील किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। राइट ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा, तो ये मेघालय में। सही जवाब बी मेघालय हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आता है, तो सबसे ज़्यादा भूकंप आता है ये इंडोनेशिया में। सही जवाब सी हो जाएगा इंडोनेशिया। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक आलू उत्पादन राज्य कौन सा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा आलू किस राज्य में उगता है, तो ये उत्तर प्रदेश है। सही जवाब बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली में। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद से की जाती है,
तो किस अनुच्छेद के द्वारा आपातकाल घोषित होता है? तो ये अनुच्छेद 352। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राष्ट्र है ये आंध्र प्रदेश है। राइट ऑप्शन सी सही होगा, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कितने प्रमुख त्योहार हैं? भारत में टोटल कितने प्रमुख त्योहार हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 मुख्य त्योहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? तो भारतीय पुलिस का सबसे बड़ा पद डीजीपी। राइट ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों। आपका नेक्स्ट सवाल है, कौन सा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात। अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में कितने प्रकार की? तो ये 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सही जवाब डी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये किस भाषा से हुई है दोस्तों? तो ये अरबी भाषा। राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा ये मासीनराम। राइट ऑप्शन बी, मासीनराम में सबसे अधिक वर्षा। अगला सवाल, कौन सी हवाएं भारत में मानसून लाती है? तो कौन सी हवा है जो भारत में मानसून ले आती है? तो ये व्यापारिक पवन। राइट ऑप्शन बी, व्यापारिक पवन। अगला सवाल है, कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन हो जाएगा? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी सही जवाब। अगला सवाल है, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये 7 देशों के साथ है। राइट ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा तय करती है? तो ये कौन सी रेखा हो जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। राइट ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस रेखा को क्या कहते हैं? तो वो मैकमोहन रेखा। राइट ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये मालदीव हो जाएगा। सही जवाब सी। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पश्चिम बंगाल से लगती है दोस्तों। सही जवाब ए हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो ये पाकिस्तान हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है दोस्तों? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।